गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिस चैप्टर का नाम क्या था, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई पढ़ लिया है, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिया था, और इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम भी पढ़ लिया था। जब प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम को हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम को जब पढ़ते हैं तो उसके पहला जो पोर्शन होता है उस समय डिसेविंग रहती है, फिर एक सिचुएशन आती है जब क्या हो जाती है, जीरो सेविंग हो जाती है, उसके बाद एक और सिचुएशन आती है जब सेविंग स्टार्ट हो जाती है और सेविंग की पोजीशन होती है। तो उसी को लेकर के हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने क्या जा रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्सिटीज टू कंज्यूम। प्रॉम्प्सिटीज टू कंज्यूम के हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, और देयर आर टू टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम। प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम के दो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट क्या होता है? एवरेज प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीसी, एवरेज प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम। दूसरा जो इसका पार्ट होता है, जिसको सेकंड है, वो मार्जिनल प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम होता है, इसको एमपीसी के नाम से जाना जाता है। तो ये दो एस्पेक्ट हैं जिनको आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों एस्पेक्ट हैं क्या और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, एवरेज प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी डिफिनीशन क्या आती है? एवरेज प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, कंजम्पशंस का रेशियो क्या होता जाएगा, उसी रेशियो को हम लोग एवरेज प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम कहते हैं। तो ये एवरेज प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम होता है। जैसे एक सिंपल सा है कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मान लीजिए 70 है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 70 करोड़ है। और ये क्या है? सी। और वाई कितना है, मतलब इनकम कितनी? 100 है। तो इसका फार्मूला, जो आप लोग फार्मूला खुद ही देख रहे हैं यहाँ, एपीसी इक्वल टू कंजम्पशन यानी कि सी डिवाइड बाई इनकम वाई। तो इसको जब निकालेंगे तो एपीसी कैसे निकलेगा? एपीसी इक्वल टू सी ऑब्लिक वाई इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 100। तो कितना आ गया? 0.7। तो एपीसी कितना निकल आया? 0.7। 0.7। अब इसको दूसरी अगर लैंग्वेज में बोला जाए कि 100 जब इनकम थी तो 70 रुपए क्या था कंजम्पशन, तो 70% हुआ। 1 के एस्पेक्ट में 0.7 हुआ तो 100 के एस्पेक्ट में कितना हो गया? 70%। तो 70% कंजम्पशन में चला जा रहा है। तो ये एवरेज प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम हमें यही बताता है कि एपीसी इक्वल टू जब सी ऑब्लिक वाई करते हैं तो 70 ऑब्लिक 100 हो जाता है। 0.70 जो आंसर आता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 70% ऑफ द नेशनल इनकम, या 70% ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो इनकम है, वैसे तो यहाँ कंज्यूमर वर्ड बहुत सुइटेबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं वो पूरी इकोनॉमी को लेकर पढ़ रहे हैं, और ये नेशनल इनकम ही वर्ड इसके लिए सबसे बेस्ट और सुइटेबल वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है। यहाँ पर अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग फिर से एक बार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम एपीसी का एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एपीसी की टेबल बनाते हैं। तो एपीसी हमारे पास है तो उसकी अब टेबल हम लोग बनाते हैं। जब टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले टेबल में जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में किया था, सबसे पहले क्या होता है? वाई, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? नेशनल इनकम को। दूसरे कॉलम में हमेशा क्या होगा? कंजम्पशन होगा, जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कंज्यूमर की रिप्रेजेंट करेगा। जो तीसरा कॉलम होगा वो एपीसी होगा। तो एपीसी जब थर्ड कॉलम हम बनाएंगे तो एपीसी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वाई कर देंगे, जिससे ये फार्मूला भी उसका क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। हम लोगों ने जब इसको कल किया हुआ था तो क्या किया था? आप लोगों को याद होगा सभी को, किस इनकम हमेशा कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? 0 से। तो इनकम सबसे पहले क्या ले लेंगे? 0, फिर 100 ले लिया हमने, फिर हमने 200 ले लिया, फिर 300 ले लिया,
फिर उसके बाद 400 हमने इनकम ले ली। तो ये हमने कहाँ तक इनकम ले ली, 400 तक इनकम इसकी हम लोगों ने ले ली। अब कंजम्पशंस को हम लोग ले लेते हैं। कंजम्पशंस, जब इनकम 0 थी तो कंजम्पशंस एक मिनिमम था, जो कि क्या कह रहे थे कल हम लोग, अगर याद हो आप लोगों को, तो इसको बोला जाता था जब व्हेन इनकम इज 0 अवेलेबल कंजम्पशंस इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब भी इनकम 0 होती है, जो भी अवेलेबल कंजम्पशंस होता है उसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशंस के नाम से जानते हैं। तो पहले कंजम्पशंस है। फिर हम लोगों ने कल देखा था कि जब 0 से इनकम कितनी हुई 100, तो कितना बढ़ा, 100 बढ़ा। तो 100 जो इनकम हमारी बढ़ती है, ये ह्यूमन नेचर है, इकोनॉमी का नेचर है, ये सभी का, यानी किसी भी तरह का जो सिस्टम होता है उसका नेचर होता है कि इंक्रीज हुई इनकम के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक पार्ट कंजम्पशंस में जाता है और एक पार्ट किस में चला जाता है, सेविंग में चला जाता है। तो यहाँ 100 जब हमारी इनकम हुई तो पूरा 100 कंजम्पशंस में नहीं जाएगा, उसका एक हिस्सा किसमें चला जा रहा है, कंजम्पशंस में, और एक हिस्सा सेविंग में। तो हम लोग कंजम्पशंस में मान लेते हैं जब इनकम 100 बढ़ रही तो 80% कंजम्पशंस में चला जाएगा और 20% किस में चला जाएगा, सेविंग में चला जाएगा। तो मतलब 100 रुपये में 80 रुपये तो हमारे कंजम्पशंस में, तो इसमें 100 में 80 हमने कंजम्पशंस में ले लिए, तो 40 पहले के हमारे पास, तो 80 है। टोटल कंजम्पशंस कितना हो गया 120 का। फिर हमारे बाद 100 फिर इंक्रीज हुआ, तो इस बार भी हम वही करेंगे कि 80 रुपये किस में चले जाएंगे, कंजम्पशंस में, और 20 सेविंग में चला जाते हैं। तो सेविंग हम लोग यहाँ कुछ अभी कर नहीं रहे, जब आगे करेंगे तो उसके बाद देखेंगे। तो फिर 120 में फिर 80 हमने बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 200। अगले भी स्टेप में फिर इनकम 100 बढ़ी, 80 हमने कंजम्पशंस में डाल दिया, 20 सेविंग में, तो कितनी हो गई 280 हो गया। फिर 300 से 400 हुआ, तो फिर 100 बढ़ा और हमने उसमें कितना 80 रुपये एक बार फिर से हमने कंजम्पशंस में डाल दिया। तो ये क्या हो गया, इनकम और कंजम्पशन। तो आप सबको ढंग से समझ में आ रहा होगा। इनकम 0 से स्टार्ट करते हैं और फिर 100 में इंक्रीज करके लाया हूँ। ऐसा नहीं कि 100 ही होता है, आप इसको 500 फिर, लेकिन पहली बार जितना बढ़ाएंगे, अगर 500 बढ़ाया तो फिर अगली बार 500, फिर अगली बार 500। अगर 100 जैसे मैंने 100 लिया था तो 100 फिर 100 बढ़ाया, फिर 100 इंक्रीज किया, फिर 100 इंक्रीज किया, फिर 100 इंक्रीज किया। अगर मैं 0 के बाद 200 लेता तो फिर 400 लेना पड़ता, फिर 600। जिस रेशियो में आप इंक्रीज कर रहे हो उसी रेशियो में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। कंजम्पशंस में ध्यान केवल इतना रखना है कि जब 0 इनकम होगी तो कंजम्पशंस रहना जरूरी है। उसके बाद कंजम्पशंस हम धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। कंजम्पशंस क्या होगा, तो कंजम्पशंस का कोई रेशियो नहीं होता, बस उसका एक ही शर्त होती है कि जितनी इनकम बढ़ेगी उससे कम क्या होगा, कंजम्पशंस बढ़ेगा। कम कितना हो सकता है ये आप लोगों को लेना है। जैसे मैंने कम कितना ले लिया है कि 100 में से 80 को ले लिया कंजम्पशंस में और 20 को मैंने किस में डाल दिया है, सेविंग में डाल दिया है। तो अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले एपीसी निकालते हैं। तो एपीसी जब निकालेंगे तो यहाँ पर तो क्या है, सी आप लिखवाई तो 40 डिवाइड बाई 0, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं निकलेगा। फिर सेकंड में आते हैं तो 120 डिवाइड, क्योंकि सी कितना है 120, तो 120 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया 1.20, तो 1.20 आ गया। फिर दूसरा हमने देखा कि यहाँ पर कितना है 200 डिवाइड बाई 200, तो 200 डिवाइड बाई 200, जब इन दोनों को काटा तो कितना आ गया 1 आ गया। फिर कितना 280 डिवाइड बाई 300, तो 280 डिवाइड बाई 300 करेंगे। अगर इसको काटेंगे तो लगभग 9.933 ऐसे ही करके आएगा, 0.933 करके आएगा। फिर हम लोगों ने इसको कितना 360 डिवाइड बाई 400 किया, तो 360 डिवाइड बाई 400, इसको जब काटेंगे तो 0.90 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। और ये कैसे हमने निकाला, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल सी को y से डिवाइड कर दिया,
इसमें भी C को Y से डिवाइड कर दिया, C को Y से डिवाइड कर दिया और C को Y से डिवाइड कर दिया। तो इस टेबल में इस तरह से हमें एक क्या निकल आया, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल आया। और इस कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम डायग्राम इसको बनाएं, इसका अगर डायग्राम, तो ये तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा, एवरेज प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम है, मतलब APC। उसकी डिफिनीशन, एवरेज प्रॉम्प्सिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। वो आपको दिखाई दे रहा कि रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके सेंस में है, करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो वो फार्मूला है, फिर फार्मूला APC इक्वल टू C आप लिखवाइए, तो कंजम्पशन डिवाइड बाई इनकम। इसके बाद मैं इस वाले पोर्शंस को मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम एक बना के देखते हैं जो ये अभी हम लोगों ने इसको किया है। तो एक ऐसा नहीं होता यहाँ इकोनॉमिक्स में कि आप पॉइंट पॉइंट बनाकर करेंगे, एक उसी के सेंस में इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जब इसको डायग्राम बनाया, डायग्राम में x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। जो x एक्सिस था उसमें हम लोग किसको ले लेते हैं, इनकम को ले लेते हैं। y एक्सिस है उसमें हम लोग किसको लेंगे, कंजम्पशंस को ले लेते हैं, C को ले लेंगे। तो कंजम्पशन, जब इनकम जीरो थी तब भी कंजम्पशन था, जिसको हम लोगों ने देखा था कल कि उसमें क्या होता था कि इनकम जब जीरो है तब भी कंजम्पशन से। तो कंजम्पशन लाइन हमेशा कहाँ से, 40 से लगभग स्टार्ट होगी और लगातार अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी। 40 से स्टार्ट हुई और हमेशा कैसी रही, अपवर्ड स्लोपिंग रही। तो ये कंजम्पशन था। इसके लिए एक, अगर हम लोग इसको इस तरह से मान लें, एक वो निकालना चाहें APC, तो APC हम लोग कैसे निकाल लेंगे, इसको मान लेते हैं ये जो गैप है ये कितने, किसके बराबर, y के। तो वही सेम चीज़ है, तो ये y हो गया। y जब ये हो जाता है तो इसके हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं, क्योंकि इस लाइन को मैंने मान लीजिए y1 नाम दे दिया है। इसको नाम मैं क्या दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, n दे देता हूँ। तो ये गैप किसके बराबर है, y किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक y है, y को हम O1, ये कहाँ से लिया, OY1 कैसे लिया, O और Y1 यहाँ तक। तो इतनी दूर की जो इनकम है उसको OY1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही y है। दूसरी जो होगी ये इस जगह 0 से लेकर n के बीच में क्या हो गया, क्या हो गया, ये कंजम्पशंस। कंजम्पशंस का मतलब C। तो C किसके बराबर है, ON के बराबर। तो C किसके बराबर हो गई, ON के बराबर हो गई। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो APC क्या हो गया, CY इक्वल टू C किसके बराबर है, ON डिवाइड बाई OY1। तो ये किसको रिप्रेजेंट हमने किया। अगर ये डायग्राम बनाना हो, शेड्यूल APC का बनाना हो तो इस तरह से बनेगा, उसके डायग्राम को बनाना हो तो इस तरह से बनेगा। इस डायग्राम में देखा होगा कि हमने जो इनकम है वो x एक्सिस में रिप्रेजेंट की है, जो कंजम्पशन है उसको हमने y एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है। फिर ये कंजम्पशन लाइन हमने बना ली है। कंजम्पशन लाइन का ओरिजिन पॉइंट क्या है, जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाला पॉइंट था वही इसका ओरिजिन पॉइंट है, और इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। अगर इसके हम लोग किसको देखने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, तो इसको अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, y वाली लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए ये किसको बना लेते हैं, y बना लेते हैं। y क्या है, नेशनल इनकम। तो y बनाते हैं तो y में पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक आता है APC इज मोर देन 1। APC किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा। इसको आप इस शेड्यूल से ही हम लोग देख लेते हैं। APC क्या है, यहाँ पर APC 1 से ज़्यादा है। APC जब 1 से ज़्यादा होती है उसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो पहला जो पॉइंट आया वो क्या आया, APC ग्रेटर देन 1। जब APC ग्रेटर देन 1 होता है तो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। फिर होता है सेकेंड में, यहाँ देखोगे तो APC इक्वल टू क्या हुआ, 1। APC किसके बराबर है, 1। इट्स मीन इट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट किसको कहते हैं? व्हेन कंजम्पशंस इक्वल टू इनकम, कंजम्पशंस किसके बराबर हो? इनकम के बराबर हो, तो उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही इसको हम देखेंगे व्हेन एपीसी इज लेस देन 1, तो यहां पर देख रहे हो एपीसी किससे कम है? एपीसी इज लेस देन 1, तो एपीसी जब 1 से कम है तो ये क्या हो जाएगा? इट्स मीन कंजम्पशंस इज लोअर देन इनकम, कंजम्पशंस क्या है? कम है और इनकम क्या है? ज्यादा है। फिर इसके बाद होता है एपीसी नेवर भी जीरो, क्योंकि मैं पहले इसको आप लोगों को बता चुका हूं, एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा एक रीजन उसका यही है कि जब जीरो इसलिए भी नहीं होगा कि जब भी कोई भी पर्सन होता है उसकी इनकम जीरो होती भी है तो वो कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता। और इसके एग्जाम्पल आप खुद ही हो सबसे बड़े, कि आप सब लोग ज़्यादातर ऐसे ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम कुछ नहीं है लेकिन उनके अपने एक्सपेंडिचर हैं, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है, फूडिंग पे एक्सपेंडिचर है। इसी तरह कंट्री जो होती है, कंट्री की इनकम हो ना हो, उसके कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ की जो एक्सपेंडिचर हैं वो ऑलरेडी होते हैं। तो इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं कि एपीसी नेवर भी जीरो, कभी भी एपीसी जीरो नहीं हो सकता। तो ये था एपीसी। अब एपीसी के बाद हम लोग इसके सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए। तो एपीसी के बाद हम इसके दूसरे पोर्शन में आते हैं। अब वो इस साइड में लिखा हुआ है, वो क्या है? आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा, क्या है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी डिफिनीशन आप लोगों को दिखाई दे रही कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। तो ये किसके बीच का रेशियो रिलेशनशिप है? चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन टोटल इनकम। तो कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच का जो चेंज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको भी हम लोग एक टेबल के द्वारा करने की कोशिश करते हैं और एमपीसी की एक टेबल बनाते हैं। फार्मूला आप लोग को खुद ही दिखाई दे रहा होगा। एमपीसी इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन, जिसको डेल्टा सी से रिप्रेजेंट किया गया है, चेंज इन इनकम जिसको डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर भी वाई की लाइन हम लोग बना लेंगे, फिर वाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इसके जस्ट नीचे ना बनाकर इस साइड से इसको बनाते हैं, जिससे वहाँ पर डायग्राम हम आसानी से क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इधर आते हैं, वाई बनाते हैं, फिर वाई के बाद क्या होगा? एज यूजुअल सी बनाएंगे, कंजम्पशंस। अब उसके बाद हमें डेल्टा सी बनाना पड़ेगा। डेल्टा सी का मतलब क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन। फिर हमें बनाना पड़ेगा डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम। फिर उसके बाद क्या आएगा? एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या हुआ? डेल्टा सी ऑब्लिक डेल्टा वाई। फार्मूला लिखने कोई जरूरत नहीं थी, ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो यहाँ पर फिर एग्जांपल उसी तरह से लेते हैं। वाई मतलब नेशनल इनकम कहाँ से स्टार्ट होगा? इसको कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से। तो पहले जीरो हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया। अब इसको बताने की जरूरत नहीं कैसे कैसे ये बढ़ रहा। फिर कंजम्पशंस भी वही 40 हो गया, फिर 80 और बढ़ा दिए तो 120 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 280 हो गया, फिर 360 हो गया। तो ये किसको क्या बढ़ रहा? कंजम्पशंस इंक्रीज हो रहा। तो कंजम्पशंस के बाद अब डेल्टा सी जब निकालना होता है, तो डेल्टा सी निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट लाइन में, क्योंकि डेल्टा सी निकालने का तरीका हम लोग बात करें उसके पहले हमेशा क्या होता है? डेल्टा सी जब निकालना होता है तो क्या होता है? सी माइनस, अगर इसको सी एन मान लें तो सी एन माइनस सी एन माइनस 1। अगर इसके फार्मूले को क्रिएट करें, अगर कंजम्पशन हमें वो निकालना है, क्या कहते हैं? डेल्टा सी। तो हमेशा क्या होता है? जो सी एन है उसको सी एन माइनस 1 से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। देखते हैं कैसे कि 120 को 40 से माइनस करेंगे, कितना निकल आएगा? 80।
फिर 200 को कितने से माइनस करेंगे 120, फिर क्या आया 80, 280 को 200 से माइनस किया, फिर कितना आ गया 80, 300 माइनस 280, 80। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 100 100, फिर 400 माइनस 300 100 आ गया। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि हम इन दोनों के गैप, जो गैप क्रिएट हो रहे हैं उसी को यहाँ पर ले रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 300 माइनस 100 होता तो 200 आता, तो इसको लेते हैं। तो MPC क्या हुआ, फिर उसी तरह से MPC जब हम लोग इसको निकालेंगे तो MPC क्या हो गया डेल्टा सी, डेल्टा सी कितना है 80 डिवाइड बाई 100, फिर दूसरे में भी 80 डिवाइड बाई 100, तीसरे में भी 80 डिवाइड बाई 100, 80 डिवाइड बाई 100 कितना निकला 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, इट्स मीन 80%। 0.8 का मतलब क्या हुआ 80%। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा कि किस तरह से बनाना है, इस तरह से ये टेबल बनेगी और MPC हर बार 0.8 आ रहा। क्यों, क्योंकि हमने 100 में से 80 रुपए हर बार कंजम्पशंस में यूज किए थे। अगर हम ऐसे करते कि 100 में 80 कंजम्पशंस में करते, अगली बार 70 करते तो 0.8 आता, तो अगली बार 0.7 आता। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में फिर उसी तरह से कि एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा इनकम को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कंजम्पशंस को। कंजम्पशंस लाइन फिर उसी तरह से स्टार्ट होगी और फिर इसके पूरी उसी तरह से रहेगी। अब इसमें हम लोग इसको उस बार क्या लिए थे, यहाँ से इस तरह से ले लिया था, तो इसको हम m मान लेते हैं। और इस वाले जो दूसरा पोर्शन है उसको हम लोग क्या मान लें, कोई भी एक दे देते हैं, y1 दे देते हैं, तो इसको y1 नाम दे दिया। फिर हमने एक दूसरी लाइन और फिर ड्रा की और इसको ड्रा करके इसका क्या नाम रख दिया n1 कर दिया, इसका y2 कर दिया। तो ये हमारे पास दो बन गए। तो आप यहाँ देखोगे ये तो इस जगह से इस जगह तक चेंज कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे डेल्टा y, क्योंकि इनकम चेंज हुई है तो ये क्या हुआ डेल्टा y हो गया। डेल्टा y अपने आप पता है y1 इसको एंड y2 है, डेल्टा y किसके बराबर y1 y2 के बराबर है। इसी तरह यहाँ से आप देखोगे तो इसको डेल्टा c बोलते हैं। डेल्टा c किसके बराबर है m n के बराबर है। तो MPC कितना हो गया इक्वल टू क्या हुआ डेल्टा c आप लिख डेल्टा y। डेल्टा c किसके बराबर है m n के बराबर और ये y1 y2। वो नेम रखे गए, कुछ भी नेम आप रख सकते हो, इसके लिए कुछ ऐसा नहीं कि जो मैंने नाम रख दिया y1 y2 यही नाम हो गया। आप y1 y0 रख देते, आप m n की जगह c1 c2 रख देते, कुछ भी रख देते, उसी तरह से होता। और ये इस तरह से इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसी तरह से इसका होता है और ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को हम इस तरह से देखते हैं। अब इसके मेन फीचर्स हम देखेंगे तो वही सेम जो अभी तक हम लोग देखते चले आ रहे थे कि वैल्यू ऑफ MPC वेरी बिटवीन 0 to 1। यहाँ से हम अगर इसको बनाते तो कभी भी ना तो MPC क्या हो सकती, ना तो 0 हो सकती और ना ही वो 1 हो सकती, इसी के मिड में वो हमेशा करती है। जो MPC होती है वो हमेशा किसकी ज़्यादा होती है, पुअरर की ज़्यादा होती है और इसकी MPC क्या होती है, कम होती है। और MPC फॉल्स विद सक्सेस यानी सक्सेसिव इनकम इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी MPC इंक्रीज होती वो फॉल होती चली जाती, घटती। क्योंकि अगर इसको हम लोग देखें तो अगर हमारे पास 1 लाख इनकम है तो एक बड़ा पोर्शन कंजम्पशंस में जाएगा, लेकिन 1 लाख और बढ़ गई तो उसमें सेविंग का हिस्सा बढ़ता जाएगा और कंजम्पशंस का हिस्सा क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। फिर आगे गए तो इसी तरह से होता जाएगा। अब लास्ट में इसको रिकैप करते हुए हम लोग सबसे पहले इसके
देख लेते हैं कि डिस्टिंग्विश हम लोगों ने क्या क्या किए थे। मीनिंग के बेस से हम लोगों ने डिस्टिंग्विश क्या किया था कि जो वो था क्या कहते हैं एपीसी था, तो एपीसी क्या कहते थे, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एट द पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के अगेंस्ट में कंजम्पशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं। एमपीसी बिल्कुल जस्ट यही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, या करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ चेंज इन इनकम एट द पॉइंट ऑफ टाइम। वैल्यू जो होती है एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 बट एमपीसी नेवर बी ग्रेटर देन 1। फिर इसके बाद एपीसी क्या हो सकती है, नेवर बी 0 एंड एमपीसी आल्सो नेवर बी 0। फार्मूला क्या है, एपीसी इक्वल टू सी ऑब्लिक वाई, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी ऑब्लिक डेल्टा वाई। तो ये इसके डिस्टिंग्विश है, इस बेस से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम लोगों ने ये अभी तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशंस को। अब हम इसके बाद सेविंग में आएंगे। ओके, थैंक यू।